नमस्कार, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। कोटा में भारी बारिश ने खूब तबाही मचाई है और सोयाबीन, उड़द जैसी फसलें पूरी तरह चौपट हो गई हैं। अब किसानों ने फिर से नई फसल की बुआई शुरू कर दी है। फसल के लिए खाद चाहिए और किसान अब एक नई समस्या से जूझ रहे हैं। सहकारी समिति केंद्रों पर खाद के कट्टों के साथ नैनो यूरिया की बोतल भी दी जा रही है, जिससे किसानों पर अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ गया है। कई किसान परेशान हैं तो कई किसान खाली हाथ ही लौट रहे हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए आप। हाड़ौती में भी मानसून मेहरबान रहा और रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। ऐसे में सैकड़ों बीघा में बोई गई खरीफ की सोयाबीन, उड़द समेत अन्य फसलें चौपट हो गईं। मानसून का दौर थमा तो बुआई से वंचित रहे किसानों ने सोयाबीन और दूसरी फसलें लगानी शुरू कर दी। जिसकी फसल बारिश में बच गई, वो अब अच्छी फसल के लिए खाद चाहते हैं, लेकिन खाद की आपूर्ति मांग के मुताबिक नहीं होने से किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खाद को लेकर एक बार फिर किसान जो है परेशान हो रहे हैं। जिस मात्रा में सहकारी समितियों में खाद आना था उतनी मात्रा में नहीं पहुंच पा रहा है, और जब किसान बाजार में जा रहा है खाद लेने के लिए तो उनको अटैचमेंट दिया जा रहा है जो उनकी जेब पर भारी पड़ रहा है। इस वक्त हम जो इलाका है कोटा सोगरिया जो सहकारी सेवा समिति है, यहाँ पर जो है हम मौजूद हैं और यहाँ पर किसान भी पहुंचे हैं। यहाँ पर कल खाद की गाड़ी आई थी, लेकिन आज जो है गाड़ी खत्म हो गई है। जी, क्या परेशानी हो रही है खाद को लेकर के? खाद मिल नहीं रहे बराबर। काश्तकारों को परेशान हो रहे, बाजार से लेके आ रहे हैं। आप बताइए क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है? वो अटैचमेंट साथ में दे रहे हैं जो पैसे, तो वही खाद के बराबर नहीं मिल पा रहे, तो कहाँ से लाए पैसे इनको। और फिर कभी तो वो नैनो डीएपी दे रहे हैं साथ में, कभी जिंक लगा रहे हैं साथ में खाद में, और फिर भी 5-5 कट्टे मिल रहे हैं, नहीं मिल पा रहा है, इसलिए परेशान हो रहे हैं। कल कट्टे नहीं मिले, गाड़ी खत्म होगी, बस यही है और क्या ना। कितनी जरूरत थी आपको, कितना मिल पाया? मेरे को तो 5 कट्टे भी नहीं मिल पाई, कल भीड़ इतनी थी, मैं पूछ ही नहीं पाया इनको बीच में। तो कल बोला कि फिर इन्होंने बताया फिर गाड़ी आएगी कल, तो आज नहीं आई, इंतजार करे भाई आएंगी आएगी, बैठे हुए हैं। प्राइवेट जगह से लेना पड़ रहा है खाद? प्राइवेट भी लगते थे, मंगाते जिंक लगाते लगाते थे, महंगा पड़ता है, क्या करे फिर। यहाँ से ले लाने में लगे 5 कट्टा मिलाया, बस जरूरत तो बहुत सारी, 5 कट्टा मिला, क्या करे फिर। नुकसान हो रहा है इससे? नुकसान हो रहा है ना साहब, मान लो नुकसान हो रहा नहीं, एक कट्टे के साथ में वो बोतल दे रहे हैं, तो वो नुकसान है हमारे। कहाँ से लाएंगे पैसे, एक्स्ट्रा पैसे कहाँ पे। खाद मिल ही नहीं रहा टाइम से, तो लेनी पड़ रही मजबूरी में। और फिर उसके ऊपर से अटैचमेंट, तो ये तो किसान के ऊपर डबल मार हो गई। तो इससे तो किसान एक तरह से मतलब लॉस ही जा रहा है, उसको फसल की पूरी रेट मिल नहीं पाती। जो भी एसपी गवर्नमेंट तय करती है उस भाव में तो हर के काश्तकार का माल बिकता नहीं है, उसको तो उससे कम रेट में ही बेचना पड़ता है। ये नैनो यूरिया वगैरह ये ऐसा का न दे, और कहें जो साथ में बाकी और तो सब सही, सेवा भी सही हो रही है, सारो सब बढ़िया हो रही है। यहाँ काम वाम बच्चा सारा अच्छो काम करे जे, सबकी सुनाई करे जे, लेकिन बस ये आइटम की बात है और कोई बात को ना, तो माल भी बढ़िया दे दे, खड़ा परेशान न करता है। जी, क्या किसान कह रहे हैं कि कमी आ रही है खाद की? आपके यहाँ पे गाड़ी आई थी तो कितने किसानों को मिल पाया है? 80 किसान को 5-5 कट्टे दिए थे, 400 की गाड़ी है, 400 बैग। क्या कैपेसिटी है, या कितनी गाड़ियां आनी चाहिए इस इलाके की? 10 यूरिया की गाड़ी है, 5 आई है। कोटा के अर्जुनपुर गांव की सहकारी समिति में पर्याप्त मात्रा में सहकारी समिति से जुड़े किसानों के लिए खाद उपलब्ध है, लेकिन यहां पर वितरण के नियम सभी किसानों की मांग के अनुसार उपलब्ध नहीं हो पा रही। अब हम अर्जुनपुरा जो गांव है वहाँ की सहकारी समिति में आए हैं। यहाँ पर जो है खाद पूरी मात्रा में मौजूद है, लेकिन जो किसान हैं उन्हीं किसानों को जो है यहाँ से खाद दिया जा रहा है जो यहाँ पर मेंबर हैं। और किस तरह से जो है अटैचमेंट को लेकर भी बात आ रही थी, लेकिन यहाँ पर अटैचमेंट नहीं दिया जा रहा। जी, किस तरह से आप लोग वितरण कर रहे हैं? जी, हम जैसे हमारे जो सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं किसी समिति के, हम उन्हीं को ही खाद वितरण करते हैं यहाँ पे। जैसे उनकी जो नकल होती है, उनकी नकल जो ज़मीन की नकल है उसके 1 बीघा पे 1 कट्टा यूरिया उनको देते हैं, और अधिकतम 5 बैग देते हैं एक किसान को, और कोई अटैचमेंट नहीं देते इसके साथ। और ज़्यादा अगर किसी की ज़मीन है और वो मेंबर है तो आप? देखो, ज़्यादा ज़मीन है तो उसको जैसे एक बार में तो हम 5 ही देंगे,
अगली बार जब गाड़ी आएगी तब फिर उसकी पूर्ति की जाएगी। पर एक साथ ज़्यादा नहीं देते, हम 5-5 बैग देते हैं एक बार किसान को। तो किसान जो है बाहर बाजार से भी खरीद रहा है खाद, अटैचमेंट भी लेना पड़ रहा है उसको। देखो अब किसान अगर बाहर प्राइवेट में जाता है तो वो थोड़ी है, प्राइवेट वाले तो मनमानी करते ही है ना, पर समिति में ऐसा कुछ भी नहीं है। जी, आप भी मेंबर हैं यहाँ के? मेंबर मिल गया है, खाद आपको? मिल गया। हमने तो पहले ही पूर्ति कर ली थी, अभी तो लिया नहीं, पहले लिए कुछ किसान बाहर से भी ले रहे हैं, बाजार से भी। लेंगे नहीं। किसानों को तो जिन्होंने मान लो कि जिसके पास 25 बीघा जमीन है वो 5 कट्टे लेगा, उसमें तो पूरा पड़ेगा नहीं। 25 तो पूरा ही करना है, तो वो तो बाहर से ही लेगा, लेना पड़ेगा। वो तो बाहर वाले तो दे देंगे, जो ही लेना पड़ेगा। किसानों को ही होगा नुकसान तो। और अटैचमेंट तो वो कंपनियां बेचती है, वो किसान क्या करेगा उसमें। तो ये अटैचमेंट जो आता है ये काम में कह रहे हैं कई किसान की हमारे पड़ी हुई है पहले की भी बोतल, काम नहीं आ रहा है। नहीं, काम तो आता है ना, लेकिन क्या है कि देखो अटैचमेंट जो आता है नैनो यूरिया या कुछ और सामग्री आती है, वो सामग्री तो काम में ले लेते हैं किसान। नैनो यूरिया से थोड़ा उनको ये है कि ये काम टप करता है फसल में, इसलिए उसको लेने में थोड़ा किसान चीज जाता है, वरना और कोई दिक्कत नहीं है। अगर नैनो यूरिया की जगह अगर कोई और भी उत्पादक अगर ये दे दे तो किसान लेने को ले तैयार है। केवल नैनो यूरिया में थोड़ी इनको परेशानी आती अभी तो आपको नहीं यहाँ से अटैचमेंट नहीं दिया जा रहा। है। अभी तो नहीं दिया जा रहा, पहले इनके डीएपी आया था, उसके साथ ही वो नैनो यूरिया नैनो डीएपी बेच दी थी। आइए आपको बताते हैं कि बारिश थमने के बाद भी किसानों की समस्याएं थमने का नाम क्यों नहीं ले रही और खाद वितरण में कैसे किसानों को समस्या आ रही है। भारी बारिश के कारण फसलें बर्बाद हो चुकी हैं। अब नई फसल लगा रहे हैं किसान। किसानों की मांग के अनुरूप नहीं हो पा रही खाद की आपूर्ति। अर्जुनपुर गांव की सहकारी समिति में समस्या। खाद के साथ दिया जा रहा है अटैचमेंट। खाद के साथ नैनो यूरिया की बोतल लेना मजबूरी है। किसानों के लिए अतिरिक्त आर्थिक बोझ है अटैचमेंट। कृषि विभाग के निर्देश के बाद भी नियमों की अनदेखी की जा रही है। कृषि मंत्री की ओर से लगातार निर्देश दिए जा रहे हैं कि किसानों को खाद के साथ ऐसा कोई अटैचमेंट नहीं दिया जाए जिससे उन पर आर्थिक भार पड़े। लेकिन जैसे ही किसान खाद लेने के लिए बाजार पहुंच रहे हैं तो बाजार में व्यापारी उन्हें बिना अटैचमेंट के खाद देने से इनकार कर रहे हैं। ऐसे में कई किसान अपनी फसल बचाने के लिए अटैचमेंट का बोझ अपने साथ लेकर जाने को मजबूर हो रहे हैं। 100 रुपया टंकी ले रहे थे। हाँ, कुंचड़ का होगा भी ये महंगा पेट्रोल जो आज बंद कर दिया होगा, कल पहले दिया है ना, 5 कट्टों के साथ एक बोतल दे रहे हैं। हाँ हाँ, तो अभी किसान जो है फिर प्राइवेट जगह से ला रहा है। वहाँ भी लगा रहे हैं प्राइवेट, कुछ भी लो, जिंक लो, कुछ भी लो, बोतल लो, कुछ भी लो, हर कोई भी कहाँ भी जाओ वहीं लग रहा है। वो तो उसी सोसाइटी में जाओ आप, दे रहे हैं वो तो। एक हाथ का डीएपी के ले रहे, एक यूरिया सुपर तो महंगो पड़ रही है अटैचमेंट कितना महंगा पड़ेगा? वो तो 550 को तो सुपर को कटो लग रही है, तो करनो महंगो पड़ पाओगे। 5 यूरिया के ले रहा है एक, क्या 5 यूरिया के ले रहा है पोटास को कटो, एक डीएपी तो महंगो न पड़ पा रही हो। कि वो तो महंगे पड़ रहे हैं, क्या करेंगे। एक डीएपी के ला रहे, एक सुपर लगा रही है, और ये यूरिया के ला रहा भी लगा रही है सुपर। वो सुपर लगा रहे नहीं, एक ही ला रही है, डीएपी के ला रहा। काम नहीं आता है कि वो आता है तो बंद आता है पर हमारे तो तंगाई है, कैसी कार लाए इतनी महंगाई तो पड़ रहा है। कुछ किसान अतिरिक्त आर्थिक भार बढ़ने के कारण खाली हाथ लौट रहे हैं। किसानों का कहना है कि उन्हें जबरन अटैचमेंट दिया जा रहा है। सरकार और कृषि विभाग ने किसानों को खाद के साथ अन्य सामग्री न देने के निर्देश दिए हैं, लेकिन ये निर्देश सिर्फ कागजों में ही दिखाई देते हैं। खाद कंपनियों के दबाव के चलते डीलर किसानों को जबरन अटैचमेंट दे रही है। किसानों को 3 खाद के कट्टों के साथ नैनो यूरिया की बोतल दी जा रही है। किसानों का कहना है कि वे इसे नहीं लेना चाहते, फिर भी इन्हें लेने पर मजबूर किया जा रहा है। ये अटैचमेंट भी दे रहे हैं क्या कई किसान के? ओनली सुपर वगैरह जो लेते हैं इनको आधा डीएपी आधा सुपर मिला के वोट देते हैं भाई, ये उस हिसाब से देते हैं भाई। डीएपी में सुपर मिलाएंगे, फास्फोरस की मात्रा दोनों में वो है।
कई लोग कह रहे हैं कि अटैचमेंट से दिक्कत किसानों को हो रही है। सब परमानेंट किसान आते हैं अपने तो ज्यादातर। ठीक, डीएपी तो 1350 रुपए और एसएसपी 515 रुपए रेट है आईपीएल का। बराबर बराबर डाल देते हैं, आधा डीएपी आधा एसएसपी मिला के डाल देते हैं। बढ़िया है ना, डीएपी की उधर मात्रा भी, एसएसपी भी अपना लोकल माल है, अपना देश का बना हुआ। मौसम की मार के साथ किसानों पर पड़ रही अटैचमेंट की मार झेल रहे किसान अब एक बार फिर सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी मदद की जाए। या तो किसानों को उनकी मांग के हिसाब से खाद उपलब्ध कराई जाए या फिर लूट को लेकर कड़ा एक्शन लिया जाए। कुल मिलाकर किसान फिर से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सरकार की ओर से, कृषि मंत्री की ओर से लगातार जो है हिदायत दी गई है, चेतावनी दी गई है कि प्राइवेट दुकानों पर भी जो है किसानों को अटैचमेंट नहीं दिया जाए, लेकिन अभी भी कई सारी जो प्राइवेट दुकानें हैं वहां से अटैचमेंट दिया जा रहा है, उसका भार किसानों की जेब पर पड़ रहा है। कोटा के अर्जुनपुरा गांव से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी।